पुरुषोत्तम भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। कृष्ण कन्हैयालाल की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वागर्त इव सम्पृक्तौ वागर्थापतिपतये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीवेदव्याससवाल्मीकिसुखगुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। पुरुषोत्तम मास की पावन गाथा में कथा गंगा के अंदर के दिन विश्व अध्याय में व्रत करने की विधि बताई गई है। व्रत कैसे किया जाता है। यहाँ वाल्मीकि जी और दृढ़ का जो संवाद चल रहा है उसमें खुद का पूर्वजन्म की कथा सुनते हुए दृढ़ ने वाल्मीकि जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं गत जन्म में पवित्र मास का व्रत किया था, परंतु उसकी सभी विधि में भूल गया, इसलिए मुझे मास की सभी पूजा विधि विस्तार पूर्वक सुनाओ। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास की पूजा विधि इस तरह है। सुबह जल्दी से उठकर स्नान शौच से परवार कर ईश्वर का ध्यान करना। रविवार दंत मंजन करने से मनाही है, इसलिए शुद्ध जल से 12 बार कुला करना। समुद्र तीर्थ स्थान में स्नान करना। ऐसा न बन सके तो कोई नज़दीक में समीप में कोई नदी तालाब या कुआं या तो हमारी तरह समुद्र हो तो उसमें स्नान करना। ये स्नान मध्यम प्रकार का है। घर पे करना स्नान सबसे हल्का प्रकार का है। व्रत आचरना पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए। अपने बाल में यानी कपाल में चंदन का तिलक करना चाहिए। तिलक में भगवान शंकर पार्वती साथ रहते हैं। टीका बांधनी चाहिए। गर्भ धारण करना चाहिए। पापों को नाश करने के लिए भगवान के चारे चिन्हों शंख चक्र गदा और पद्म धारण करना चाहिए। सूर्य उदित के बाद गायत्री का पाठ करना चाहिए। इतनी सी विधि पूरी करके पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। बैठने की जगह को गाय का गोबर से के लेपन करनी चाहिए। उसके ऊपर सोना, रूपा, तांबा या माटी का घट यानी कि घड़ा का स्थापन करना चाहिए। इस घड़ा में सभी नदियों का स्मरण करके उसकी स्थापना करनी। कलश की चंदन, अक्षत, फूल इत्यादि से पूजा करनी। उसे तांबा का जो पात्र होता है उसको ढक करके रखें और पीला वस्त्र उसको ऊपर बिछा दें। बाद उसको पर श्री हरि की धातु की मूर्ति रख देनी चाहिए। मनुष्य का आयुष्य का भरोसा नहीं है। लक्ष्मी भी चंचल है, युवानी भी कायम नहीं टिकती है और जगत का सभी पदार्थ अमर नहीं है। ऐसा समझते हुए मनुष्य धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। सगा और स्नेहियों आपको मदद नहीं कर सकते हैं, मात्र धर्म ही हमें मदद कर सकता है। दिन प्रतिदिन मनुष्य का आयुष्य कम हो जा रहा है, इसलिए मनुष्य आत्मा के कल्याण के लिए ईश्वर स्मरण अवश्य करना चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान की पूजा वही सबसे सारा मार्ग है। इस माह में थोड़ा धन का दान करना भी चाहिए, बहुत पुण्य मिलता है उससे भी। इस माह में स्नान, दान, जप, पूजन करवा और कराने के लिए पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुननी। बाद में नदियों में गंगा उत्तम है। सभी दानों में विद्यादान उत्तम है और सब व्रतों में पुरुषोत्तम मास का व्रत उत्तम है। इस पुरुषोत्तम मास का व्रत में सभी व्रतों का पुण्य समाया हुआ है। सभी नदियों का गंगा जितनी पवित्र होती नहीं, सब वृक्षों कल्पवृक्ष जैसा नहीं होता है, सभी रत्नों चिंतामणि जैसा नहीं होता है। इसीलिए सब व्रतों में पुरुषोत्तम माह का व्रत जितना फल देने वाला नहीं होता। संसार सागर में
करने से, इच्छा से, करने की इच्छा रखने वाले को इस माह का पुरुषोत्तम माह की कथा सुनते ही उसका व्रत का आचरण करें, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे। ये है व्रत करने की विधि। तो ये विश्वाध्याय में बताया गया व्रत कैसे किया जाता है। जल्दी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पहला भगवान का स्मरण करें, बाद में स्नान ध्यान से परवार के भगवान सूर्य नारायण का जप आदि का पाठ करें। उसके बाद भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम का जो कट स्थापन किया हुआ है उसका पूजन करके चंदन अक्षत से खुद अपने अंगों में भी चंदन और अक्षत लगाना चाहिए और प्रसन्नता से भगवान का नाम लेना चाहिए। उसमें भी जो दान का प्रकार बताया है कि विद्यादान, दान में भी अन्नदान है, वस्त्रदान है, विद्यादान है, राशन का भी, जो भूखे को खाने का दो, प्यासे को पानी दो। लेकिन विद्यादान जैसा कोई दान नहीं है। क्यों? भूखा की भूख हम मांगते हैं तो वो बहुत से बहुत 3 दिन तक चलता है। खाया हुआ अन्न अपने उधर में 3 दिन तक टिकता है। पानी अगर पिलाया तो वो तो 24 घंटे ही रहता है अंदर। लेकिन विद्या ऐसी चीज़ है, अगर किसी गरीब आदमी को, जरूरतमंदों का लड़का लड़की पढ़ते हैं और उसकी फी हम देते हैं और वो पढ़ कर आगे आगे बढ़ेगा तो पूरी जिंदगी तक वो विद्या का दान हमारे सामने हम देखेंगे। वो विद्या दान है, उसकी पूरी जिंदगी उसको काम आएगा। तो फिर भी जितना हो भगवान ने जैसा दिया हो, ऐसा मन करे कुछ न कुछ तो दान देना जरूरी है। क्योंकि सभी बताया गया कि सभी व्रतों, सभी रत्नों में चिंतामणि जैसा कोई रत्न नहीं है। वैसे ही सभी माह के जो व्रत है, तीर्थ है, उसमें जैसे गंगा जैसी नदी है तो पुरुषोत्तम माह जैसा कोई माह नहीं है। इसमें व्रत किया उसका फल है, ऐसा कोई दूसरा फल नहीं है। तो अवश्य हमें करना चाहिए। और बताया भी है कि पता ही नहीं है कि दूसरी बार श्वास हम लेंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो क्षणभंगुर है मनुष्य देह, जो अपने हाथ से स्वसाथे जो कर गया वो पा गया। कहने का मतलब है यहाँ गुरुदेव वाल्मीकि जी ने उसको बताया है दृढ़ ने कि पूजा विधि तुम भूल गया है, लेकिन इसी तरह पूजा करो और परमात्मा को समर्पित हो। तो हम ये विश्वाध्याय भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम को शरण में रख करके उसको समर्पित करते हैं। बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, रण चौड़